गुरु इस शहर में गाड़ी चलाने का मजा आ जाए। सही बता रहा हूँ, अगर कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन चौबे होते ना तो कहते कि आज घर से निकले भन्न से, या चमचमाते हुए पहुंचे अंधेरी, वहां से सटाक से ली लेफ्ट और सर्र से पहुंच गए हाईवे। उसके बाद देख धड़ाधड़ जो गाड़ी चलाएं तो टन से पहुंचे टाइम पे। अब घड़ी मिला लो, शो शुरू करने का टाइम हो रहा है। हम तो ओह भाई साहब, मेरे सर्विस टैक्स के 0.5% शो शुरू करना है? चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, स्वच्छता अभियान लो और बाहर निकलो भी। अगली बार पेमेंट के साथ आना, पेमेंट से पहले नहीं। एंड ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस शो, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बड़ोला। आप बीवी के मेकअप के खर्चे से परेशान हैं? वेल, तो मैं आपको बता दूं कि ये खर्चा शायद जायज है, क्योंकि एक मॉडल ने अपना बिना मेकअप का सेल्फी ट्विटर पे अपलोड किया तो उसका करियर चौपट हो गया। जी हाँ, इस ब्रिटिश मॉडल ने जब अपना ये सेल्फी अपलोड किया है तो 5000 फॉलोअर्स ने उसको अनफॉलो कर दिया। खैर, टैलेंट भी कोई चीज होती है ना, वो हर एक में होता नहीं है। मुझे देखिए, बिना बाल काले किए यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन शो है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। शो बिल्कुल चला जा रहा है गुजरात के राम सिंह सगोड़ और उनकी बीवी कानू की तरह। वो भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। किस दिशा में? आइए आपको बताता हूँ। ये देखिए, कमाल है, घर में एक चिराग रोशन करने के लिए 15 दिए ऑलरेडी जलाए जा चुके हैं। इसे कहते हैं दिया, बाती और हम। अब पत्नी का कहना यह है कि वो पति के डर से बच्चे पैदा कर रही है। हाँ? मतलब डर से भी बच्चे पैदा होते हैं? ओह सॉरी, आपके यहां उसे डर कहते हैं? आई डोंट नो। खैर छोड़िए, बड़े परिवार से चलते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बेंगलुरु के एक कॉलेज में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए और विद्यार्थियों के सामने उन्होंने वो करने की कोशिश की जो कि मैं यहां पे रोज करता हूं। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने मेक इन इंडिया और सफाई अभियान पर सरकार की खबर लेनी चाहिए। टैलेंट चाहिए, ऐसे नहीं हो जाता है। उन्होंने ये कोशिश की तो सामने से स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनकी खबर ले ली। वो मेक इन इंडिया और सफाई अभियान के फेल होने की बात करते रहे और सामने से उन्हें उल्टा रिस्पॉन्स मिलता रहा। I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. You think it's working? The house is divided. Yes, it's working. सीख क्या मिली कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे, और आप करें ना 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 रजे। खैर, इससे ये पता चलता है कि भले ही आप इंडिया के मोस्ट वांटेड एलिजिबल बैचलर्स में से एक हो, यंग हो, स्मार्ट हो, आपके ऊपर जोक्स बनते हो, आई मीन आपकी बातें, आपकी चर्चाएं घर घर में होती हो, लेकिन लड़कियां आपको फिर भी ना बोल सकती। खैर, ये इतने पे रुके नहीं, बहुत डिटर्मिनेशन वाले नेता हैं। अरे इतनी सी बेइज्जती तो इनके लिए सिर्फ ये चाय नाश्ता है, छोटा मोटा। अब करारी ना सुनने के बाद उन्होंने फिर से एक सवाल पूछ डाला। Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? So, Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working, so I don't... Anyway. अरे भाई, जब पहले सवाल में बेइज्जती हो गई थी तो दूसरा पूछने की क्या जरूरत थी? इसीलिए लोग आपको युवराज बुलाते हैं। वो बाकी तो आप लोग समझदार हैं। मैं क्या बताऊं। अब मजेदार बात यह है कि इनके सवाल के बाद कॉलेज भी दो ग्रुप में बढ़ गया। एक हाँ चिल्ला रहा है, दूसरा ना 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 चिल्ला रहा है। ये हुई ना बात। ये होती है बिल्कुल नेता वाली बात। मतलब जहां पहुंचो बस बांट दो लोगों को। खुशियां तो बांट नहीं सकते, लोगों को ही बांट दो। आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं रायचंद इकबाल जी से। इकबाल, ये क्या हो गया? मतलब बच्चों ने तो एकदम हड़कंप बजा दिया है। मतलब कम से कम राहुल गांधी का दिल रखने के लिए झूठ बोल देते हैं। बच्चों ने बच्चे की बात नहीं मानी तो बच्चे को बुरा लग गया।
बच्चों ने हाँ बोल दिया। हाँ बोलेंगे भाई, मुहावरा है ना, बच्चे मन के सच्चे। नहीं, अब आप तो मुहावरा सत्य करने की बात कर रहे हैं भाई। पॉलिटिशियन की तो वहां पे उधेड़ दी ना उन्होंने, मतलब उसकी आपको चिंता नहीं बिल्कुल? चिंता चिता समान होती है वरुण, और चिंता आम आदमी करता है, पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन प्लान करते हैं। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि बच्चों ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया? अब ये तो वक्त बताएगा भाई। कौन सा? आने वाला। अच्छा, ओके। आप जिस जगह जाते हैं सवाल पूछने लग जाते हैं, जवाब कब देंगे? ये जवाब देना नहीं आता इन्हें। अरे भाई, स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है, मेक इन इंडिया अभी शुरू नहीं हुआ है, होने तो दो, मौका तो दो, उसके बाद उधेड़-बुन करना कि भाई यहाँ कमी रह गई है, ये गड़बड़ है, यहाँ दाग आ गया है, ये खराब है। मतलब मैं मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। चीजें स्टार्ट होने दो। हैं, आप लोगों को मौका दिया था, कुछ हुआ? हैं, नहीं हुआ ना? तो फिर इनकी गवर्नमेंट जब थी तो क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? अरे बहुत कुछ किया, मतलब कम से कम 10 बड़े घोटाले। जैसे हाँ, 10 बड़े घोटाले, कुछ 70-80 छोटे मोटे घोटाले जो है वो तो मेरी टिप्स में मैं यूं गिना सकता हूँ आपको। बच्चों को याद है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि नेताओं का काम डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट? हाँ, बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट यार, हम और तुम तो कर ही नहीं सकते कभी। मतलब या अल्लाह। याद है जॉर्ज बुश? ओ एब्सोल्युटली। अरविंद केजरीवाल, उनके जो ऑटो वाले ने आराधना की थी, याद है? जो कान के नीचे उनको गाना सुनाया था। बट कुल मिलाकर ये है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो गए, बहुत ज्यादा। या हर बात का जवाब उनकी जबान पे रखा रहता है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों से बात नहीं करते हैं, मैच्योर लोगों से बात करते हैं, मैच्योर लोगों से। हाँ, देश के बाहर जाते हैं तो वो बच्चों से बात करते हैं, विदेशी बच्चों से बात करते हैं हिंदी में। एक बार आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर सुनाते हैं और उसके बारे में आपसे चर्चा होगी। अगली खबर है, पिछले 4 साल से मीडिया की रोजी रोटी बने अरविंद केजरीवाल पर भगवान की कुछ असीम कृपा है। उनकी खबर के बिना आजकल दिन पूरा नहीं होता है। सूरज भी वेट करता है कि भैया अरविंद केजरीवाल जी की कोई खबर आए तो फिर आराम से डूबूं। मुझे कभी कभी लगता है केजरीवाल साहब की न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल सेगमेंट में नहीं, एंटरटेनमेंट सेगमेंट में आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर लो भाई, बंदा जो है वो एंटरटेनमेंट मेंटेन रखता है। मुझे इस बात का डर है वैसे कि कहीं सरकार इनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स ना लगा दे। अब देखिए, कुछ समय पहले लालू को गाली दी थी और अब इलेक्शन के बाद लालू से गले मिल लिए, और गले मिलने के बाद केजरीवाल साहब ने अपनी सफाई इस तरीके से सामने रखी। उस सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया, और खींच के गले लगा लिया। ये लीजिए, सुनिए इनकी। यही वो शख्स है जो कहा करते थे कि सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। इनकी बातें सुन सुन के तो बीवियों ने पति से गले मिलना तक बंद कर दिया था। डर लगता था कहीं केजरीवाल ने देख लिया तो बोलेंगे ये दोनों भी मिले हुए, ये दोनों भी मिले हुए। मतलब ऑब्वियसली डर तो होगा कि केजरीवाल साहब इसका कोई इशू ना बना दें। आप देखिए केजरीवाल साहब, आप किससे मिले हुए हैं? खुद करे तो श्रृंगार, दूसरे करे तो भंगार। हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों को मंत्री बना दिया। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। अभी देखिए, मतलब केजरीवाल साहब ये क्या है? आपको क्या लगता है हमारे माथे पे कोई उल्लू का स्टिकर लगा हुआ है, कुछ लिखा है हमारे माथे पे जो आप पढ़ सकते हैं हम नहीं पढ़ सकते? मतलब कमाल है ये। मतलब आपने ट्वीट पे ट्वीट किए महागठबंधन के सपोर्ट में, इनसे स्टेज पे जाके आप मिले, अब उसके बाद जो है इतना भयंकर विरोध, मतलब ऐसा ना किया करे प्रभु, हंसी आती है मतलब। सीरियसली। अरे रे 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 रे, मतलब ये तो देखकर ऐसा लगता है इकबाल साहब कि केजरीवाल साहब के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मतलब इनको यही नहीं पता था कि नीतीश कुमार और लालू जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। एक बात और, अगर रास्ते में एक लड़का और एक लड़की साथ चल रहे हैं, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होंगे, हो सकता है भाई बहन हो। तो भाई अगर लालू और केजरीवाल गले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस गलत ही समझते हैं आप लोग, ऐसा नहीं। अब लेकिन कुल मिलाकर बात ये है इकबाल की, लोकतंत्र है,
अब जनता जो है वो अगर किसी एक करप्ट आदमी को अपना नेता चुनना चाहती है और चुन लेती है रादर, तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, सफर कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये गुरु द्रोणाचार्य जो थे, ये अरविंद केजरीवाल के जो गुरु थे, वो क्या नाम? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे। अब अन्ना हजारे का क्या कहना है, जरा ये देखिए। टीवी पर मैंने देखा लालू प्रसाद जी और अरविंद जी का गला मिलन हो गया, दोनों भी गले में पड़कर मिल गए। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अरविंद का साथ छोड़ा, ये अच्छा हुआ, नहीं तो आज मेरे ऊपर भी ये दाग लग जाते हैं। मुझे लगता है अन्ना हजारे साहब को अभी तक पता ही नहीं है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा, केजरीवाल ने उन्हें छोड़ा है, और इसका गम अभी तक उन्हें खाया जा रहा है। एक बात तो मुझे भी लग रही है कि लालू प्रसाद से अरविंद ने गला मिलन करना, ये बात ठीक नहीं थी। अबे किसने लगाया ये धीमी गति का समाचार मेरे भाइयों? हम पे कुछ रहम खा लो। हे भगवान, मतलब जितनी देर में स्पीच खत्म हुई है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव तो छोड़िए, उनके पूरे परिवार से गले मिल सकते थे, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसको पूरा एक बार सम अप कीजिए, बताइए कि ये पूरा जो किस्सा है ये किसका है? जिस पे आप बैठे हैं उसका है, कुर्सी का। कुर्सी का जी। और इस कुर्सी को पाने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी जीतती है, जश्न मनाना बंद कीजिए। 5 साल तक आप सत्ता में आने वाले हैं, इस बात की खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आपको खुशी मनाने का हक तब है जब आप जनता से किए हुए वादे पूरे करें, तब आप जश्न मनाइए, तब आप पार्टी दीजिए। ओके? और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लोग जनता को दिए गए वादों में से 10% वादे भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर कर दिया ना वरुण, लड्डू खिलाऊंगा सबको, लड्डू। यस? ये आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं। वेलकम बैक टू द शो। एक लड़के ने मुझे अभी रास्ते में रोका और मुझे कहा कि अंकल, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। शो अच्छा लगता है, सुकून वाली बात है, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन अंकल, इस एक शब्द से ना कत्ल कर दिया उसने मेरा। हंसिए मत। ये एक शब्द जो है, ये बड़े बड़े लोगों को हिला देता है। जैसे खुद ओबामा, एक यूनिवर्सिटी में उनको ये कहना पड़ गया कि मुझे प्लीज आप बुढ़ा कहना बंद कीजिए, इससे मेरी भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, अब भले ही अगला अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, लेकिन है तो इंसान ही, मेरी और आपकी तरह है? उम्र के मामले पे सफाई देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाकी देश के नेताओं की तरह मैं अपने बाल काले नहीं करता हूं। हाँ? अब ये सोचिए कि कितना दुख हुआ होगा इस इंसान को, कितना दुख। इतना दुख तो मुझे लगता है कि यूएस की घटती इकोनॉमी तक ने उनको नहीं दिया होगा। वैसे हम जब से पैदा हुए हैं, हमने नेता हमेशा बुजुर्ग ही देखे हैं, है ना? मतलब कि नेताओं को देखो तो एकदम दादाजी वाली फीलिंग आती है। मतलब उनके खिलाफ अगर कुछ कहना भी हो, कुछ बोलना हो, तो अंदर से मन गवाही नहीं देता। मतलब यार, दादाजी समान है, जुबान लड़ाएंगे है? और युवा नेता के नाम पर हमारे पास कौन है? परम पूज्य राहुल गांधी जी। परम पूज्य मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब जिनका जिक्र हम लोग अभी कर चुके हैं। और कई हमारे बुढ़े नेता ऐसे भी हैं जो शादी करवाने निकल पड़ते हैं, उम्र चाहे कुछ भी हो, और कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अरे अभी तो सिर्फ पैर ही कब्र में है, बाकी सब कुछ तो बाहर है। बाहर मतलब कि मंगलसूत्र पहनाने वाले हाथ जो है वो तो भारी ही हैं। मंगलसूत्र से याद आया, एक सर्वेक्षण के मुताबिक वो कपल्स जो अपने बेडरूम में पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, उनकी लव लाइफ और रोमांस दोनों उड़न-छू हो जाते हैं। सही बताऊं, मुझे इस सर्वेक्षण में एक पैसे का भरोसा नहीं है। मतलब राजनीति की बातें करते करते लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी ने खुद की अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली है, घर के अंदर ही अंदर। ये बोल रहे हैं रोमांस कम हो जाता है। शायद ये सर्वेक्षण जो है आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो, क्योंकि जिस हिसाब से डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कपल्स आपस में इतनी राजनीति खेल लेते हैं कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग पॉइंट। मुंबई में 2010 में डिवोर्स केसेस थे 5245, जो 2014 में बढ़ के 11667 हो गए।
कोलकाता में 2003 में 2388 केसेस थे और 2014 में ये बढ़कर 8347 हो गए। बेंगलुरु में 2013 में 3 नए फैमिली कोर्ट्स खोलने पड़ गए। सो भाइयों, राजनीति के बारे में चर्चा सिर्फ चाय के ऊपर करिए। अगर बेडरूम में करेंगे राजनीति पर चर्चा तो फैमिली लाइफ को है खतरा और हो सकता है फिर बढ़ जाए खर्चा। अच्छी खबर, भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीत ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया। देखिए, वैसे कहा यह जा रहा है दैट द पिच वाज अ रैंक टर्नर। पिच बहुत ज्यादा टर्न ले रही थी। मतलब ये टेस्ट मैच अगर 2 दिन और चल गया होता तो हो सकता है कि बॉलर खुद बॉल डालता और खुद ही उसको खेलनी पड़ जाती, क्योंकि 2 दिन के बाद तो इस पिच का हाल ऐसा हो जाना था कि लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक तो छोड़िए, बॉल टिप्पा खा के वापस बॉलर ही की तरफ वापस आ जाती। चलिए, वैसे जो कुछ भी है, जैसे भी जीते तो है, मजा आ गया गुरु, वेरी वेरी गुड। और यहाँ की क्रिएटिव टीम जो है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की टीम से कुछ सीखे। 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन रहते खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ पे 9 बजे शूट खत्म होना होता है, तो कभी 9 बजे खत्म नहीं होता। तो खबर लेनी तो फिर तो सबकी लेनी चाहिए ना। वेल, अगली खबर यह है कि सास बहू खेलते खेलते केंद्रीय मंत्री बनी स्मृति ईरानी के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने वुमेन इन द वर्ल्ड समिट में यह कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में लड़कियों पर किसी भी तरह की पाबंदी है। In India, I don't think any woman here is dictated to as to what to wear, how to wear, who to meet, when to meet. I'm of the opinion, I don't think anybody is dictated here. अब इन्होंने ये कह तो दिया है, लेकिन दिल्ली में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। उनका कहना यह है कि वो अपनी मर्जी से अपने कमरे में एक पोस्टर तक नहीं चिपका सकती, तो बाकी की तो बात छोड़िए। अब इसके जवाब में तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं, वो ये कि पोस्टर जो है वो मर्जी से नहीं, गोंद से चिपकते हैं। ट्राई करिए कभी। लेकिन एक बात बहुत सही है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। लड़कियों, अगर जिंदगी में कुछ गलत लगता है, कोई बात गलत अगर लगती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बिल्कुल, आपका ये फर्ज बनता है, लेकिन आवाज जरा थोड़ा प्लीज तमीज से उठाइए। इस बहू ने अपनी सास को शॉपिंग साइट पर बेचने के लिए डाल दिया है। जैसे साइट पर प्रोडक्ट्स की खूबियां बताई जाती है ना, वैसे ही इस बहू ने अपनी सास की खूबियां गिनाई हैं। जैसे कि इनकी आवाज बहुत मधुर है, अपनी आवाज से पड़ोसियों को मार सकती हैं, एक्सीलेंट फूड क्रिटिक, बहुत अच्छी सलाहकार है। और इसके बाद इनकी बहू को इनके बदले में पैसे भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अ बुक ऑन मेंटल पीस मिल जाए, यही काफी। मोहतरमा, मुझे एक बात बताइए, ये जो भी आपकी सर्वगुण संपन्न सास को खरीदेगा या खरीदेगी, आपको नहीं लगता कि इस किताब की उनको जरूरत ज्यादा होगी? जरा सोचिए। अब फर्ज करिए कि आप जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तीर मारे और इनाम में आपको राम गोपाल वर्मा की मीठी मीठी मूंछों वाली रंगीली सी किस मिले। सुन के डरी मत, ये सच्चाई है। रामू ने कहा है कि अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से पहलाज नीलानी का इंटरव्यू लिया है, उसके लिए वो अर्णव को किस करना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, he wants to make love with him. I want to kiss and make love to Arnav Goswami for beep, the censor board chairman Pahlaj Nilani. हद है अश्लीलता की। मतलब भले ही यार अर्नब का आज तक मुंह कोई ना बंद करवा पाया हो, लेकिन चुम्मी देकर मुंह बंद करवाना बात तो सही नहीं है। और वैसे भी ये बात याद रखिएगा रामू जी, वो आदमी जर्नलिस्ट है। आप उसकी एक चीज बंद करोगे, वो आपकी 12 चीजें खोल देगा और शुरुआत करेगा आपकी आग के साथ। याद है ना, आग। अब मुझे बताइए कि अगर एक बार मूत्रालय जाने के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च हो जाए तो आप क्या करेंगे? टेंशन मत लीजिए, मूत्रालय पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है। एक्चुअली हुआ यह है कि दिल्ली में एक कैश वैन का गार्ड जो है वो मूत्रालय जाने के लिए उतरा तो ड्राइवर वैन लेके भाग गया और उस वैन में 22 करोड़ रुपए थे। मतलब मुझे लगता है कि ये दुनिया का आज तक का सबसे महंगा सूसू ब्रेक होगा।
अब इस घटना को देखते हुए आगे से कैश वान्स के लिए गार्ड का जो सबसे बड़ा फिजिकल टेस्ट होगा ना, वो ये कि उसे दिन भर में 24 लीटर पानी पिलाओ और उसके बाद एक बार उसको सुसु न जाने दो। 22 करोड़। मैं तो संन्यास ले लूं बाथरूम जाने से। हेलो एंड वेलकम बैक। हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनू निगम का गम बाहर आया है। उन्होंने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक लोग सिर्फ पैसा कमाने और लड़कियां पटाने आते हैं। सही बात है भाई, बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो अनूप जलोटा जी की तरह भजन गाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए होंगे, हैं? अब हर किसी का कलेजा आलोकनाथ जी जितना बड़ा भी तो नहीं होता ना, कि जब जवान थे तब बाबूजी, हम जब बड़े हुए तब भी बाबूजी, हमारे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे तब भी बाबूजी। आपको याद है जगदीश राज साहब, हैं? इतनी बार पुलिस इंस्पेक्टर बने थे कि अगर असली जिंदगी में कोई हवलदार उनको शायद देखता होगा तो सैल्यूट ठोक देता होगा। सोनू निगम ने यह भी कहा है कि उनकी तीनों फिल्में जानी दुश्मन, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल, इन तीनों में से उनको लव इन नेपाल जो है वो सबसे अच्छी लगती है, लेकिन अब उनका मन एक्टिंग से भर चुका है। मैं इस बात पे बधाई देना चाहूंगा उनके मन को, बहुत ही ईमानदार मन है। नहीं, अच्छी बात है, सिनेमा हॉल ना भरे इससे अच्छा है कि खुद का मन ही भर जाए। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। आप विनर है सर, आप विनर हैं। स्कूल और कॉलेजेस में आपने ड्रेस कोड सुना होगा, लेकिन अब काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लग गया है ड्रेस कोड। जी हाँ, अब कोई भी इंपोर्टेड भक्त ऐसे वैसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते कि हेलो भगवान जी हाउ यू डूइंग, नो नॉट अलाउड। सारी की सारी महिलाओं को, स्पेशली इंपोर्टेड महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अब अनिवार्य हो गया है। मतलब कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आप अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है, बिल्कुल सही रूल है। अरे कम से कम इन फॉरेनर्स को भी तो पता चले कितनी मेहनत लगती है साड़ी पहनने में, है? और ये सोचिए कि इस रूल के आने से एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा। सीरियसली, जैसे कि मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें होती हैं, वैसे साड़ी की दुकानें होंगी। कुछ एक लोग और बैठे होंगे, आपको साड़ी पहननी नहीं आती, हम पहनाते हैं। मैं भी सोच रहा हूं यहां पे ये एक्टिंग का धंधा छोड़ छाड़ के ना काशी विश्वनाथ मंदिर चला जाऊं, साड़ी वाड़ी पहनाऊं वहां पर। क्या पैसे की चिंता नहीं है मुझे, कुछ एक काम ना अपने खुद के दिल की खुशी के लिए करने चाहिए, अच्छा लगता है इंसान को। काशी विश्वनाथ के दर्शन और फॉरेनर्स को साड़ियां, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आइए, वक्त हो चला है अब वेदर रिपोर्ट का। जानते हैं कि पिछले हफ्ते मौसम का हाल क्या रहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने जैसे ही साउथ अफ्रीका को हराया, उन पर पड़ा हार का सूखा हट गया। मोदी जी ने सभी को चाय पे बुलाया, लेकिन राहुल बाबा को नहीं। राहुल गांधी की जिंदगी में फिर से खुश्क मौसम की बहार। रणबीर की जिंदगी में दीपिका और तमाशा नामक हवाएं लेकर आई बहार का मौसम। ब्लैक मनी के चक्कर में HSBC बैंक पर छाई काली घटा। HSBC बैंक ने इंडिया में प्राइवेट बैंकिंग की बंद। मेहनत करके जो जोते थे खेत, अब फसल काटने का टाइम आया है। जी हां, अमरिंदर सिंह जी पंजाब के कांग्रेस चीफ नियुक्त कर दिए गए। टर्की और रशिया के बीच तूफान जैसा माहौल, जोर जोर से बिजलियां भी कड़क रही हैं। बादलों के गरजने की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अगर आपके पास है कोई अतरंगी लाजवाब जबरदस्त खबर तो शेयर करें इधर, फिर हम और आप मिलके लेते हैं खबर। सुनिए लेते हैं खबर विद मी यानी वरुण बडोला, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 92.7 बिग FM पर। That's all for tonight। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक गुड नाइट।